जय श्री राम, जय सीताराम। दोस्तों, मैं श्वेता अपने चैनल में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, जिस तरह से मैंने आपको कहा है कि मैं आपको रोज़ एक डिवाइन स्टोरी सुनाऊंगी, वो भी डिवाइन ट्रू स्टोरी। और ये स्टोरी ऐसी है जो कि मेरे जीवन में घटित हुई है, और ये चमत्कार मुझे सदैव देखने को मिलते हैं, क्योंकि मेरे ऊपर भगवान की असीम अनुकंपा है, असीम कृपा है। वो सदैव मेरे आसपास ही रहते हैं और हर मुसीबतों से मुझे वो बचाते रहते हैं। तो इसलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही अच्छी सी एक डिवाइन स्टोरी सुनाने जा रही हूँ, जो कि अभी बहुत ही रिसेंट हुई थी। दोस्तों, आप लोगों को तो मैंने बताया है कि मेरा सिलेक्शन केबीसी में हुआ था। मुझे वहाँ पे ग्राउंड ऑडिशन के लिए बुलाया गया था। तो दोस्तों, मैं इस बात उस समय की जब मैं दिल्ली को जा रही थी। तो जब मैं ट्रेन में बैठी थी, मैं अपने हस्बैंड के साथ गई थी और हम लोग जा रहे थे। तो जब हम लोग यूपी में इंटर किए, यूपी के जब स्टेशन वगैरह आने लगे, तो एक स्टेशन पे मेरे हस्बैंड ने देखा कि एक एक बंदर था। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि देखो देखो, वहाँ पे बंदर है। तो मेरी एक आदत है ना दोस्तों, कि मैं हमेशा जब भी मैं खाली रहती हूँ या फिर कुछ काम भी अगर करते रहती हूँ, तो या तो मैं हनुमान चालीसा का पाठ सदैव पढ़ती रहती हूँ, या फिर मैं सीताराम जय श्री राम मैं गुनगुनाते रहती हूँ, या मन ही मन मेरा हमेशा चैंटिंग चलते ही रहता है। तो मेरा हनुमान जी के साथ बहुत ही ज़्यादा लगाव है, और हनुमान जी भी अपनी कृपा सदैव मेरे ऊपर बरसाते ही रहते हैं। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगा कि अगर हनुमान जी से मेरा लगाव है, तो बंदर के साथ भी तो लगाव होगा ही मेरा। तो जब मैंने सुना कि मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि वहाँ पे देखो बंदर है, और मैं नहीं देख पा रही थी, तो मैं बहुत परेशान हो गई कि मुझे क्यों नहीं दिख रहा है। मैं हमेशा जय श्री राम बोलती हूँ, तो अगर बंदर है तो वो तो मुझे ज़रूर दिखना चाहिए, कि वो भी हाँ, मुझे देखेंगे कि हाँ, ये भी राम भक्त है, मैं भी राम भक्त हूँ। तो मुझे इस बात का बहुत दुख हुआ, और फिर वहाँ ट्रेन उस स्टेशन से आगे को चले गया, और मैं बहुत उदास हुई। बोली कि आपको दिखे पर मुझे क्यों नहीं दिखे, हनुमान जी हमको दिखना चाहिए था। हम बहुत उदास हुए, और भगवान जी को बोल रहे थे ऐसा क्यों, कि भगवान जी हमको भी आपका दर्शन करना था। तो वैसे ही क्या हुआ, जैसे ही नेक्स्ट स्टेशन में हम लोग पहुँचे, और वैसे ही मैं देखती हूँ कि जैसे ही ट्रेन रुका, उस प्लेटफॉर्म में मतलब कि प्लेटफॉर्म के उधर जो शहर था, जो कॉलोनी थी, वहाँ से एक पूरा झुंड, मतलब कहें जिसको कि राम सेना कहे, वो पूरा एक बहुत बड़ा झुंड बंदरों का सब प्लेटफॉर्म पे आया, और सब प्लेटफॉर्म की क्या हमारी खिड़की पे ही चढ़ के आ गए। तो मैंने जल्दी से बिस्किट प्लेटफॉर्म में मैंने देखा, तो मैं तो गदगद हो गई कि भगवान जी मुझसे कितना प्यार करते हैं, कि अभी मेरा दिल इतना दुख रहा था, और मुझे बहुत अपने हस्बैंड से भी जलन हो रही थी कि उन्होंने देखा पर मैं नहीं देख सकी, शायद मैं भी एक झलक देख पाती, मेरी बहुत इच्छा हो रही थी। और क्योंकि मैं ट्रेन में हनुमान चालीसा का ही पाठ करते हुए जा रही थी, तो एक मन में इच्छा होती कि हनुमान जी मुझे दर्शन देने आ गए। ये इच्छा मेरे मन में रहती है कि मैं कहीं भी जाऊँ तो मुझे हनुमान जी दिख जाए। वो चाहे वानर के रूप में ही क्यों ना हो, बंदर के रूप में क्यों ना हो, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और वो स्टेशन में आते के साथ ही इतना झुंड मैंने देखा, तो मैं तो इतनी खुश हो गई कि मैंने मैंने अपने झोले से निकाल के, बिस्किट था मेरे झोले में जितना था, मैंने फेंक फेंक के बंदरों को दिया। फिर एक बंदर जाके बिल्कुल मेरी खिड़की के पास आ गए, और फिर मैं उनके लिए जब निकाल रही थी, तो मुझे समझ में आ रहा था कि मैं निकाल के दूं या उनको निहारूं। वो भी मुझे उसी तरह से देखे जा रहे थे, और मैं भी उनको देख रही थी। उनका आँख बिल्कुल ग्रीन कलर का था, पूरा पानी पानी के जैसा, बहुत ही अच्छा लग रहा था, और मैं उन्हें देख रही थी। तो मेरे सामने जो बैठे हुए थे और सब लोग, तो उन्होंने कहा कि
आप इस तरह से दीजिएगा तो फिर वो हाथ बढ़ा के आप नोच लेगा, ये कर लेगा, तो मत दीजिए। तो कुछ लोग ऐसा भी बोलने लगे। फिर अचानक से ट्रेन खुली तो फिर सारे बंदर एकदम अचानक से प्लेटफॉर्म छोड़ के शहर की ओर उधर चले गए। तो दोस्तों ये एक बहुत छोटी सी कहानी थी, लेकिन जो राम भक्त है, जो हनुमान भक्त है, अगर वो मेरी ये कहानी को अगर समझेंगे तो वो मेरे दिल में क्या फीलिंग हो रही थी उसको वो पूरी तरह से रिलेट कर पाएंगे। और इस फीलिंग को बस एक राम भक्त और हनुमान भक्त ही समझ सकता है कि अगर आप अचानक से अगर आपकी मन में इच्छा है कि आप हनुमान जी का दर्शन करें, वानर सेना के दर्शन करें, वानरों के झुंड की दर्शन करें, और वो अचानक से वो आ जाए तो कैसा लगता है उसको समझना सबको नहीं समझ सकता है। लेकिन ये कहानी, ये चमत्कार, ये जो इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था, ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखता था। और मुझे आज भी वो पल याद है कि खिड़की पे जो वानर जो आया था और जो मुझे जिस तरह से देख रहा था, मुझे अभी भी याद है वो आंखें। तो मैं बस वही सब चमत्कार, वही सब कृपा भगवान की जब मेरे पर होती है तो मैं उसी से ही खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, और चाहती हूँ कि भगवान की ये कृपा सदैव मेरे ऊपर रहे। तो दोस्तों आपको मेरा ये स्टोरी, ये डिवाइन स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। और मेरे ऐसी और अनगिनत बहुत सी ट्रू स्टोरी है जो भगवान की कृपा है वो मेरे ऊपर बरसी है। वो सारी कहानी मैं आप लोगों को अपने आने वाले वीडियोज़ में ज़रूर सुनाऊंगी। इसके लिए आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी ज़रूर क्लिक करें, जिससे कि जब भी मैं अपनी नई वीडियोस डालूँगी तो वो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो आप लोग कमेंट में जय श्री राम कहिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जय हनुमान कहिए, हनुमान जी को भी अच्छा लगेगा, श्री राम जी को भी अच्छा लगेगा कि आप उनके भक्त को, जिनसे वो बहुत प्यार करते हैं और मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, आप उसके वीडियोस पे आप कमेंट कर रहे हैं। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों प्रेम से बोलिए जय श्री राम।